नमस्कार, मैं हूँ मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सीधे मध्य प्रदेश में, जहाँ एक नवजात बच्ची एक नहर के पास झाड़ियों में मिली है। ये जो पूरा मामला है, ये शनिवार देर शाम 6 बजे के आसपास का है। और ये जो घटना घटी है, ये मध्य प्रदेश के भिंड शहर में घटी है। वहां पर एक थाना पड़ता है, बरासो थाना क्षेत्र इसे कहते हैं। वहीं पर एक नहर बहती है, लावन की नहर जिसे कहा जाता है, और इसी के पास जो झाड़ियां थी, उसमें इस बच्ची को कोई छोड़ के चला गया। बच्ची रो रही थी। जब शाम को कुछ राहगीर उस रास्ते से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उसके रोने की आवाज सुनी। जैसे ही बच्चे के रोने की आवाज सुनी और उन्होंने उस दिशा में जाके देखा, तो झाड़ियों में एक नवजात बच्ची को पाकर वो लोग हतप्रभ रह गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बच्ची को वहां से निकालकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। ये जो पूरी घटना है, ये शनिवार 24 अगस्त शाम 6 बजे की है, यानी कि ये आज की ही घटना है। अब से कुछ देर पहले देर शाम को ये घटना घटी है। शासन प्रशासन सरकारें बहुत कोशिश कर रही हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे कि लोग बच्चियों को इस तरह से तिरस्कार करना, उनको छोड़ना बंद करें, बच्चियों के साथ इस तरह की क्रूरता बंद करें। लेकिन ये घटनाएं हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हर दिन देश की किसी न किसी हिस्से से इस तरह की घटना सामने आती है। ये बात सही है कि बच्चों को छोड़े जाने वालों में लड़के भी शामिल होते हैं, लेकिन अगर हम एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो उनकी संख्या लड़कियों से कम होती है। ये कारण हमें जरूर तलाशने होंगे कि बच्चों को जो इस तरह से छोड़ा जा रहा है, उसके पीछे असल वजह क्या है। क्या सिर्फ लड़की होने की वजह से इनको छोड़ दिया जा रहा है, या कारण कुछ और भी है? जब तक इस पर एक गहन रिसर्च नहीं होगी, जब तक सरकारें या गैर सरकारी संगठन, समाज और सरकार सभी लोग इस पर एक्टिव होकर नहीं, सक्रिय होकर नहीं काम करेंगे, जब तक इस पर गंभीरता से नहीं सोचेंगे, तब तक इस तरह की घटनाओं को रोकना बहुत मुश्किल है। इन घटनाओं को रोकने के लिए एक तरफ जहां हमें कानून को मजबूत करना होगा, कड़ा करना होगा, वहीं पर हमें जो विकल्प है वो लोगों की रीच में लेकर आने होंगे कि अगर कोई परिवार अपने बच्चे को नहीं पालना चाहता है, तो वो उसके पास क्या क्या रास्ते हैं। सेफ सरेंडर पॉलिसी सरकार की है, हम सब जानते हैं, हम भी आपको इसके बारे में हर दिन बताते हैं, लेकिन उसके बारे में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, जो अथॉरिटीज होते हैं, जो मीडिया पर्सनल्स होते हैं, जो माननीय होते हैं, या मैं कहूँ कि जो समाज का जो उच्च वर्ग है, उनको भी इसके बारे में नहीं पता होता है कि सरकार की सेफ सरेंडर पॉलिसी नाम की भी कोई चीज है। तो इसको अवेयर करना होगा, लोगों को अवेयर करना होगा इस पर। इसके अलावा इस विकल्प को लोगों की रीच में लेकर आना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तरफ कानून मजबूत होगा, एक तरफ जागरूकता होगी, और वो जो विकल्प है वो लोगों की रीच में लाए जाएंगे, तब कहीं जाकर हमें लगता है कि इन घटनाओं को रोकने में या कम से कम करने में हम जरूर कामयाब होंगे। अगर आप पालोना का ये वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं और पालोना के चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज पालोना के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये एक लड़ाई है, ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, बल्कि हम नवजात शिशुओं को सुरक्षित करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, उनको अवेयर कर सके। ये एक यज्ञ है हमारे लिए, और इसमें आपकी भी सहभागिता बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसके कंटेंट को अपने सर्कल में शेयर कीजिए, अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। कंटेंट को शेयर करें ना करें, लेकिन जो जानकारी आपको यहाँ से मिल रही है, उसको आप जरूर अपने परिजनों के बीच में, अपने सहयोगियों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में उस पर चर्चा करें, मंथन करें। और खासकर युवा होते बच्चों के साथ, किशोर होते बच्चों के साथ इसके जो विकल्प हम बताते हैं, उस पर जरूर बात करें। आपके पास अगर ऐसी कोई कहानी है जो नवजात शिशु से जुड़ी हुई है, तो उसके बारे में भी आप पालोना को जरूर बताएं। पालोना का नंबर यहाँ स्क्रीन पर नीचे स्क्रॉल हो रहा है, 9798454321 पर व्हाट्सएप के जरिए आप पालोना को इन घटनाओं की जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और विषय है जिसमें जो कि नवजात शिशु से जुड़ा हुआ है और आपको लगता है कि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, उस पर भी समाज और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, तो इसके बारे में भी आप हमें जरूर बताएं। इसके साथ अब मैं इजाजत लूंगी। नमस्कार।